हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ सिंह तोमर। मैं आज बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स स्वास्थ्य ही संपत्ति है। बट आज के समय में बढ़ती बीमारी कब किसको क्या हो जाए हम कह नहीं सकते। इसलिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ही जरूरी होगा। आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों जरूरी होगा और किस प्रकार हमारी हेल्प करेगा। सो गाइस, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार हमारी हेल्प करता है हेल्थ इंश्योरेंस और क्यों जरूरी होगा। सो गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस तब हमारी हेल्प करता है जब हम किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तब आपका सारा हॉस्पिटल का खर्च कंपनी भुगतान करती है, जिस कंपनी की आपने हेल्थ पॉलिसी ली है। और आप लोगों को पता ही होगा कि आज के समय में एक छोटी से छोटी बीमारी में 10 से 15 हज़ार नॉर्मल लग जाते हैं। अगर बीमारी बड़ी हो जाए तो 4 से 5 लाख रुपए मिनटों में लग जाते हैं और आपका सालों से बचाया हुआ पैसा हॉस्पिटल के खर्चों में मिनटों में उड़ जाता है। और उस कंडीशन में आपके पास पैसे है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करोगे। एक तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा 10 से 15% ब्याज पर, या तो अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, या तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मांगना पड़ेगा। उस स्थिति में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होंगे और आपके परिवार को हॉस्पिटल के सारे बिल भरने पड़ेंगे, वो भी कुछ मिनटों के अंदर, ताकि आपका इलाज समय पर हो सके और भगवान न करे ऐसी स्थिति आए। सो दोस्तों, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको हॉस्पिटल में 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे बीमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए। और आपका इलाज सही समय पर एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हो बिना टेंशन के, और स्वस्थ होकर घर आ सकते हो। सो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस कराती है, बट बात ये आती है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, जो कम से कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी कवर करती है, किस कंपनी का क्लेम रेशो ज़्यादा है, और शहर के कितने बड़े हॉस्पिटल में इनका नेटवर्क है, और कौन सी कंपनी अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। सो दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बहुत सी कंपनी को एक दूसरे से कंपेयर करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि रेलिगेयर कंपनी बेस्ट है, क्योंकि इसका क्लेम रेशो 94 से 95% का है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस कंपनी का क्लेम रेशो जितना ज़्यादा होता है वह कंपनी उतनी ही बेस्ट होती है। चलो हम जानते हैं कि इस कंपनी के फीचर्स जो अदर कंपनी की तुलना में इसे बेस्ट बनाते हैं और क्यों इंडिया में नंबर 1 पर है, किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है। चलो हम जानते हैं रेलिगेयर के केयर प्लान के बारे में। अगर बात करते हैं हम इसकी सम इंश्योर्ड की, यानी कि आप कितना क्लेम कर सकते हो, जो मिनिमम स्टार्ट 3 लाख की पॉलिसी से मैक्सिमम 75 लाख तक का, जो डिपेंड करेगा आपकी बजट के अनुसार। ये प्लान इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर में होता है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं इसके प्रीमियम की। काफ़ी हद तक आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम आएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसके प्रीमियम को। अगर आपकी 3 लाख की पॉलिसी है और आपकी एज 25 से 35 के बीच आती है तो आपको प्रीमियम 4,817 रुपये आएगा। और अगर आपकी 5 लाख की हेल्थ पॉलिसी है तो आपको मात्र 6,621 रुपये देना पड़ेगा, वो भी साल भर में एक बार। अब बात करते हैं रिचार्ज बेनिफिट की। मीन्स अगर आपने 3 लाख की हेल्थ पॉलिसी ली है और आपने 3 लाख रुपए यूज़ कर लिए तो कंपनी आपको फिर से और 3 लाख रुपए देती है। अगर आपकी 5 लाख की हेल्थ पॉलिसी है तो कंपनी आपको फिर से 5 लाख रुपए और ऐड करती है। दोस्तों, है ना फायदे की बात। करारे 5 लाख का, सम इंश्योर्ड हो रहा 10 लाख का। 4th नंबर पे आता है नो क्लेम बोनस। मीन्स अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, अगर आप साल भर में कोई हेल्थ पॉलिसी यूज़ नहीं करते हो, कोई मेडिक्लेम नहीं करते हो, तो उसका 10% नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। जैसे कि 5 लाख का 10% 50,000 रुपये, जो कि जिस भी साल आप मेडिक्लेम नहीं करते हो तो उसका 5 साल तक, अगर आपने 5 साल तक कोई मेडिकल क्लेम नहीं किया तो आपको टोटल सम इंश्योर्ड 7,50,000 और कंपनी आपको 5 लाख और प्लस करके देती है, तो टोटल आपका 12,50,000 का सम इंश्योर्ड हो जाता है।
अगर बात करें हम प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, अगर आज आप बीमार हुए और हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हो तो इससे 30 दिन पहले से अगर आप किसी मेडिकल से दवा गोली अगर खरीदते हो तो उसका भी पैसा पूरा कंपनी पे करेंगी। और आज आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, स्वस्थ हो गए, तो इसके 60 दिन का बाद का भी जो भी पैसा है, आप किसी मेडिकल से दवा गोली खरीदते हो या हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह कराते हो तो उसका भी पूरा पैसा कंपनी ही कवर करती है, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एम्बुलेंस कवर की बात करें तो वो आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका प्लान 5 लाख से 10 लाख के बीच का है तो आपको 2000 रुपये, अगर आपका प्लान 15 लाख से 40 लाख के बीच का है तो आपको 25 रुपये कंपनी पे करेगी। अब एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप कितने का भी हेल्थ चेकअप करा सकते हो, इसका आपको 1 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा। आप अपनी फैमिली और आपका हेल्थ चेकअप करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। बात करते हैं डिमोसर्ली ट्रीटमेंट, मीन्स अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसे हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट किया जा सकता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो कंपनी ट्रीटमेंट घर पे ही प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर बात करें रूम रेंट की, सिंगल प्राइवेट एसी वाला रूम प्रोवाइड करती है, इसमें यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप 5000 या 10,000 या 15,000 का भी ले सकते हो, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। आईसीयू चार्जर का भी पूरा पैसा कंपनी करती है। अगर बात करें हम आयुष ट्रीटमेंट, मीन्स अगर आप आयुर्वेदा से, सिद्ध से या यूनानी से भी अगर ट्रीटमेंट कराना चाहते हो या मेडिकल दवा लेना चाहते हो तो उसका भी पूरा कंपनी पे करेगी। अगर हम बात करें न्यू एज ट्रीटमेंट की तो आजकल न्यू एज ट्रीटमेंट जो कंपनी प्रोवाइड करती है जो पहले नहीं करती थी, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, ओरल कीमोथेरेपी हो गया, HIV एड्स की कवर हो गए जो पहले नहीं करती थी। बट अब मेंटल डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन या दिमाग की समस्या है जो कंपनी कवर करती है। बैरेटिक सर्जरी की बात करें, जिन लोगों का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उन लोगों के लिए एक सर्जरी होती है जो कंपनी कवर करती है। ग्लोबल कवरेज ऑप्शंस, मीन्स आप इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। ये फैसिलिटी केवल रेलीगेयर ही प्रोवाइड करती है, ओनली अमेरिका को छोड़कर। टैक्स रिलीफ मीन्स आयकर भुगतान अधिनियम की धारा 80D के अनुसार आपका टैक्स में छूट मिलती है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कंपनी कौन कौन सी बीमारी कवर करती है और कौन सी बीमारी कवर नहीं करती है और कितने दिनों के बाद बीमारी कवर करना चालू कर देती है। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं कि रेलीगेयर में 1 मंथ के बाद से सारी बीमारियां कवर हो जाती है, सभी प्रकार के ऑपरेशन से या सर्जरी इंक्लूड है, और 2 साल बाद में कवर करती है। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, जो सभी कंपनियों में इतना टाइम पीरियड लेती है। और एक्सीडेंट, जिस दिन आप पॉलिसी लेते हो उसी दिन रात 12 बजे से कवर हो जाता है। अब बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट की, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मीन्स कंपनी आपको एक कार्ड प्रोवाइड करती है, आपको केवल कार्ड को स्वेप करना पड़ेगा और आपका सारा बिल भुगतान हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है। लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, क्योंकि बदलते वातावरण में बढ़ती बीमारी को देखते हुए कब किसको क्या हो जाए हम कह नहीं सकते। आप एक बात बताइए मुझे, अगर आप 3 लाख का हेल्थ पॉलिसी खरीदते हो और कंपनी प्लस 3 लाख और देती है तो टोटल 6 लाख रुपए, तो अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच आती है तो आपका मात्र 4,817 रुपये देना पड़ता है साल में एक बार। अगर उसमें हम 12 मंथ से डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 401 रुपये मंथ मात्र। तो क्या हम अपनी हेल्थ की सुरक्षा के लिए 401 रुपये नहीं निकाल सकते, जो कि एक मोबाइल रिचार्ज के बराबर से भी कम है। सो गाइस, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस को पूरा एक्सप्लेन किया, क्यों ज़रूरी है वो बताया और कौन सी कंपनी बेस्ट है उसके बारे में बताया। अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।